हेलो डियर स्टूडेंट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप लोग कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि आपका आंसर, आपका रिप्लाई यही होगा कि द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। तो प्यारे बच्चों, जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था क्लास में, ठीक उसी के आगे का जो पैराग्राफ है अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बट नथिंग हैपेंड, एम हैमेल सा मी एंड सेड वेरी काइंडली। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन घटित कुछ नहीं हुआ। माने इस पैराग्राफ को अगर हम पिछले पैराग्राफ से जोड़ें तो आप सभी को याद आ रहा होगा, ये बात याद आ रही होगी कि जब लिटिल फ्रेंच स्कूल पहुंच गया था तो उसने बाहर से जो स्कूल की विंडो थी उससे उसने अपने क्लासमेट्स को देखा था। वे सभी अपने प्लेसेस पर पहले से बैठे हुए थे और जो मिस्टर एम हैमेल जो उनके टीचर थे, वे ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन इन द क्लासरूम। और उनका जो टेरेबल आयरन रूलर, जो उनका लोहे का एक पैमाना जो रखते थे, वो दैट वाज अंडर हिज आर्म, वो उनकी भुजा के नीचे बगल में वो दबाए हुए थे। तो लिटिल फ्रेंच ने क्या किया? लिटिल फ्रेंच कहता है कि ही हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। उसको दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने से होकर के क्लासरूम में जाना पड़ा। तो फ्रेंच कहता है कि यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज। फ्रेंच कहता है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना ब्लश्ड, ब्लश्ड का मतलब अशेम्ड, लज्जित, मैं कितना लज्जित रहा हूँगा, कितना लज्जित हुआ हूँगा और कितना मैं भयभीत रहा हूँगा, ये आप सोच सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रेंच को विद्यालय पहुंचने में देरी हो गई थी, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। तो अब वो बता रहा है, फ्रेंच कह रहा है बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ घटना नहीं घटी। एम हैमेल सामी, जो टीचर एम हैमेल थे, उन्होंने मेरी ओर देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर शीघ्रता से चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तो आपके बिना ही लेसन शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर से छलांग लगा गया एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat. जब तक मेरा काबू नहीं हो पाया अपने ऊपर, क्योंकि मैं डरा हुआ था, तो जब तक अपने डर पर मैं काबू नहीं कर पाया, तब तक नॉट टिल देन डिड आई सी, तब तक मैं ये नहीं देख पाया कि जो हमारे टीचर थे, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर जो थे वो बहुत बढ़िया ग्रीन कोट पहने हुए थे। ये चीज़ मैं तब तक नहीं ध्यान दे पाया। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी जो बढ़िया प्रिंटेड शर्ट थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो काली सिल्क की कैप लगाए हुए थे छोटी सी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर कढ़ाई की हुई थी, ये मैं तब तक नहीं ध्यान दे पाया। कब तक नहीं ध्यान दे पाया? जब तक उसका जो भय था उस पर उसने काबू नहीं पा लिया। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, जिसको कि वो कभी जब निरीक्षण होता था
उसको छोड़कर नहीं पहनते थे। एंड प्राइज डेज, और जब प्राइज वितरण वगैरह होता था विद्यालय में, इन अवसरों को छोड़कर वे ऐसे बढ़िया कपड़े नहीं पहनते थे। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज। इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम। पूरा विद्यालय इतना विचित्र और सालेम मतलब सीरियस, गंभीर दिखाई पड़ता था, मानी बहुत अधिक स्ट्रेंज और सीरियस दिखाई पड़ता था। फ्रेंच कहता है, लिटिल फ्रेंच कहता है कि इसके अतिरिक्त संपूर्ण विद्यालय, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम, बहुत ही स्ट्रेंज माने विचित्र, अजीब और सीरियस, सॉलेम दिखाई पड़ता था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। लेकिन बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे आश्चर्यचकित किया वो कौन सी चीज़ थी कि ऑन द बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे की जो क्लास की बेंचेस होती थी जो हमेशा खाली रहती थी, उन पर क्या था, द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली, जो गांव के लोग थे वो चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्व्स, जैसे हम लोग बैठे हुए थे, माने जैसे छात्र स्टूडेंट्स बैठे हुए थे चुपचाप, वैसे ही वे भी बिल्कुल दे वर आल्सो सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, और उन ग्रामीणों में कौन कौन लोग थे, ओल्ड हाउजर, एक हाउजर नाम का व्यक्ति था, बूढ़ा, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो कि 3 कॉर्नर्ड हैट लगाए हुए था, 3 कोने वाली टोपी लगाए हुए था, तिकोनी टोपी। द फॉर्मर मेयर, और जो भूतपूर्व मेयर थे वो भी थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और उनके अतिरिक्त अन्य कई लोग भी वहाँ पीछे सीटों पर बैठे हुए थे चुपचाप। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिखाई पड़ता था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर, जो ओल्ड हाउजर थे वो अपने साथ में एक पुरानी सी प्राइमर लाए थे। प्राइमर मतलब जो पहली कक्षा की किताब होती है वो अपने साथ लाए थे। थम्ड एट द एजेस, जिसके जो कोने थे वो उन पर अंगूठे के निशान बन गए थे, मतलब वो अंगूठे बहुत बार खोली गई थी वो किताब, तो वो उसके कोने वगैरह मुड़ गए थे, गंदे हो गए थे। थम्ड एट द एजेस, एजेस मतलब किनारा, तो उन पेजेस के, जो उस किताब के जो पेजेस थे उसके जो कोने थे वो बहुत ही डर्टी और मुड़े हुए थे। थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो जो ओल्ड हाउजर थे वो उसको हेल्ड इट ओपन, खुली हुई, अपने घुटनों पर खुली हुई, खोल करके उसको बुक को अपने घुटनों पर रखे हुए थे। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उनका जो चश्मा था बड़ा सा उसको पेजेस के ऊपर उन्होंने रख रखा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, तो लिटिल फ्रेंच कहता है कि जब मैं ये सब इस सब चीज़ के बारे में सोच रहा था, वाइल आई वॉज वंडरिंग, वंडरिंग मतलब थिंकिंग, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं ये सब सोच रहा था तो क्या हुआ, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, जो हमारे टीचर एम हैमेल थे, मिस्टर एम हैमेल, वो अपनी चेयर पर, अपनी कुर्सी पर आसीन हो गए, अर्थात विराजमान हो गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटिल टोन, और उसी गंभीर और जेंटिल बोलने की शैली में, टोन में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो कि वो मुझसे प्रयोग किया करते थे, जिस ढंग से वो मुझसे बोला करते थे उसी टोन में, सेड बोले, क्या बोले, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मिस्टर एम हैमेल ने कहा कि माई चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह
अंतिम लेसन है जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं तुम्हें ये पढ़ाऊँगा लेसन, ये अंतिम लेसन होगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ गया है। कौन सा ऑर्डर आ गया है? टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैस एंड लोरेन, कि अल्सैस और लोरेन के स्कूल्स में, अल्सैस एंड लोरेन जिलों के विद्यालयों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ऐसा ऑर्डर बर्लिन से आ चुका है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नए टीचर जो हैं वो कल आएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा ध्यान लगा करके यह अंतिम फ्रेंच लेसन सभी आप प्रिय बच्चों आप पढ़ लो। इसके बाद फिर आप फ्रेंच पढ़ने को आपको नहीं मिलेगी। बच्चों, इसके साथ में जो मैं क्वेश्चन आंसर्स दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आंसर्स आप अपने रजिस्टर में गुड हैंड में, अच्छी राइटिंग में आप उनको लिख लेंगे और फिर उनको लर्न करेंगे।